तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। तो महाराज जी ने कहा कि मैं पूरे पांडाल के सामने एक प्रश्न पूछूंगा, आप सब लोग जो है उत्तर देना कि मेरे सवाल का जवाब क्या देते, उसके हिसाब से मैं कथा करूंगा। मैं देवी भागवत की कथा सुना दूंगा तुमको। तो महाराज जी बैठ गए कथा सुनाने के लिए और पूरे गांव के सब लोग वहां इकट्ठे हुए। पांडाल खचाखच भर गया। हमारे यहाँ भरा हुआ थोड़ा भी कमी है, कल से और लोगों को थोड़ा लाना है। पांडाल पूरा खचाखच भरना, ठीक है। ये जो आप जहां बैठे हुए हैं ये माता का गर्व है। इसमें जो आ गया जीव वो माता का हो जाता है, ठीक है। तो आना जरूरी है। जब तक आओगे नहीं, आग अपने कोई कलर बाल्टी में घोल रखा है तो कपड़े को लाके जब तक डुबाओगे नहीं तब तक उसमें कलर चढ़ेगा क्या है? नहीं चढ़ेगा। तो कलर यहाँ रखा है, लोगों को बाहर से लाओ पड़े, हाथ डुबा करके वापस भेजिए, ठीक है। दुर्गे माता की, भागवत भगवान की। देवी भागवत की कथा होती है, कैसे होती है? क्योंकि कभी पहले हुई नहीं थी। देवी भागवत की कथा वास्तव में बहुत कम होती है। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने पूछा कि देवी है या नहीं है इस दुनिया में। उन्हें प्रश्न किया कि देवी है कि नहीं है, सबसे पूछा। तो सब लोग कहने लगे कि देवी जी हैं महाराज, हाँ देवी जी हैं, हम तो जो है गांव में कुल देवी की पूजा करते हैं। तो महाराज जी ने क्या किया, अपना कमंडल उठाया और मंच से नीचे उतर गए। तो लोगों ने बोला ये क्या बात होगी, मंच से नीचे क्यों उतर गए? शायद हमने कोई जवाब उल्टा दे दिया, सही जवाब नहीं दिया। तो नीचे उतर गए। तो गांव वालों ने कहा महाराज हमसे कोई गलती हो गई है, हमने गलत उत्तर दे दिया है क्या? महाराज ने कहा कि बस इसके लिए तो मैं देवी भागवत कराते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि देवी है। क्यों कराते? इसलिए तो कराते हैं कि देवी है या नहीं है। जब आए तुम्हें मालूम है तो देवी भागवत की क्या जरूरत है? कि इस दुनिया में देवी है और तुम लोगों को तो पता है, पहले से ही पता है। तो देवी भागवत करा करके क्यों हमारे 9 दिन तुम खराब करोगे? तब तो सब गांव वालों ने इस बार जो है विचार किया, सबने सलाह कर ली कि इस बार मना कर देंगे महाराज जी को, हमारी देवी नहीं है। सबने सलाह करी। फिर महाराज जी के पास गए, निवेदन किया कि महाराज हमें देवी भागवत कथा तो सुना दो। फिर महाराज जी आए, उन्होंने पूछा फिर कि देवी जी है या नहीं है। तो सब गांव वालों ने मना कर दिया, नहीं नहीं महाराज देवी नहीं है, देवी नहीं है। फिर क्या किया कि फिर महाराज ने फिर कमंडल उठाया और फिर नीचे उतर दिए। तो लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। जब हम कहते हैं महाराज से देवी हैं तो कथा नहीं सुनाते हैं, और मना कर दूं कि देवी नहीं है तो भी कथा नहीं सुनाते। अब क्या किया जाए? कथा तो सुननी है। मतलब कि उस पंडित जी का काम क्या था कि तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना कि देवी की भागवत की कथा हमने सुननी है, ये कथा उसके ऊपर है। तो जब बोलते हैं कि देवी है तो कथा नहीं सुनाते हैं, जब बोलते देवी नहीं है तो भी पंडित जी कथा नहीं सुनाते हैं। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप कैसे उतर गए? तब महाराज ने कहा जब देवी है ही नहीं तो मैं कथा किसकी सुनाऊंगा? सही बात है। हा? तब गांव वाले जो है उन्होंने सोचा कि कथा तो सुनाते ने के लिए कहा था, लेकिन सुनते हैं कि अब सबने सलाह कर ली कि इस बार ऐसा करेंगे कि आधे लोग बोलना कि देवी है और आधे लोग बोलना देवी नहीं है, तब तो कम से कम महाराज जी कथा सुना देंगे। ऐसी सलाह कर ली उन्होंने। तो फिर अगले दिन फिर महाराज जी आए और मंच पर विराजमान हुए। उन्होंने पूछा देवी है या नहीं है। तब आधे लोगों ने कहा कि महाराज देवी है, आधा लोगों ने कहा महाराज जी देवी नहीं है। उन्होंने फिर अपना कमंडल उठाया, फिर नीचे उतर लिए। अब तो लोग और परेशान हो गए, महाराज जी क्यों नहीं आप कथा सुना रहे हो? तब महाराज जी ने कहा कि जिसको मालूम है कि देवी
है तो तुम लोग उनको सुना दो, जिनको नहीं पता है कि देवी नहीं है कि नहीं? आधे लोग बोल रहे हैं देवी है, आधे नहीं है, तो आप ही लोग सुना दो उनकी कथा। जो जिनको पता है देवी है उनको पता, जिनको पता नहीं है कि देवी नहीं उनको कथा सुना दो, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। तो समझो कथा हो गई। तो मेरे को बैठा करके आप क्यों समय अपना खराब करोगे? इसका मतलब है कि जब तक मैया की कथा की प्यास जो है जीवन में, पानी पीने में आनंद नहीं आता है, उससे ज्यादा इस कथा को सुनने में आनंद आता है। इस कथा का मतलब यही था कि आप सबके अंदर मां भगवती की कथा सुनने की प्यास पैदा करना। बोली भगवती माता की। और जब तक भूख ना लगे तब तक भोजन में आनंद नहीं आता है। जब तक आपको कथा सुनने की लालसा नहीं है और कथा सुनाई जाए तो मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए सबसे ज्यादा अंदर उत्सुकता होनी चाहिए मां भगवती की कथा सुनने के लिए, तभी कथा सुनी जाएगी, तभी जो है उसमें आनंद आएगा। जैसे ही जगदम्बा के प्रति प्रीति बढ़ जावे, मेरी मैया को जानने की लालसा, जब तक मन में न जागे तब तक जो है देवी भागवत कराने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग अंदर सबसे पहले जो है देवी भागवत की उत्सुकता जागी, तभी आज जो है यहाँ पर देवी भागवत कथा हो रही है। और सच्चा साधक और भक्त यही होता है जो भक्त के हृदय पर देवी भागवत कथा के प्रति प्यार जताता है। कि जिनको भी देवी भागवत की कथा में प्यार है, जरूर वो सही वक्त पे आके बैठ जाते, जो भी उनसे सेवा और पानी